हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ सीजी पावर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने आज के दिन यानी कि 28 जनवरी को अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। इस क्वार्टरली रिजल्ट में मुझे एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट नजर आया है, जिसे मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 238 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में 220 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में अराउंड 8% की नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 748 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 68% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। और इस निगेटिव पॉइंट को मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों रहा है और दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों था। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2516 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में ये सेल 2413 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1979 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप सेल्स को ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर अराउंड 27% की जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं सेल्स को तो इसमें अराउंड 4% की जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 2185 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 2118 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये खर्चे 1718 करोड़ के देखने को मिले हुए हैं। यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है उसको अगर ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की जब सेल्स में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 331 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 295 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 261 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड 26% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो प्रीवियस क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में 12% का जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्जिन परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन परसेंटेज रहा है वो है 13%। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 12% था। प्रीवियस ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 13% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं ओपीएम परसेंटेज को तो सेम निकल कर आया है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 1% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है 335 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 294 करोड़ था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 816 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 2023 को दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब हम जानते हैं कि क्यों नेट प्रॉफिट में इतनी गिरावट देखने को मिली हुई है, क्यों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर के इस सेक्शन में आपको देखना पड़ेगा अदर इनकम को। अगर आप दिसंबर 2023 में अदर इनकम को देखेंगे तो 579 करोड़ की है। लेकिन अगर आप दिसंबर 2024 में अदर इनकम को देखेंगे तो मात्र 34 करोड़ की देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि अदर इनकम में जो डिफरेंस आया हुआ है उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर जो है इस क्वार्टर में कम आता हुआ नजर आया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है अदर इनकम की वजह से। अदर इनकम के डिफरेंस की वजह से ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में ईयरली वाइज कंपेयर करने पर कम आता हुआ नजर आया है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में ईपीएस रहा है 1 रुपये 57 पैसे का। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 45 पैसे था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 4 रुपीज़ 89 पैसे देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं ईपीएस को तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस में क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर कम निकल कर आया है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है इस क्वार्टर में क्यों गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है दिसंबर 2024 में कम देखने को मिली हुई है, जबकि दिसंबर 2023 में कंपनी का जो अदर इनकम है 579 करोड़ है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट हो, कंपनी के ईपीएस हो, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली हुई है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। इस रिजल्ट में केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट ये नज़र आया कि कंपनी की जो अदर इनकम है इस क्वार्टर में कम निकल कर आई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है ईयरली वाइज कंपेयर करने पर गिरावट देखने को मिली हुई है। एल्स इस ये रिजल्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 29 जनवरी के दिन इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक के ऊपर किस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।